हाय, करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको नी पेन क्यों रहता है हमेशा और आप क्या कर सकते हो जिससे आप इस नी पेन को परमानेंटली एलिमिनेट कर सके। तो शुरू करने से पहले मैं आपको प्रेफेस करना चाहता हूँ कि ऑल दो हम ये जो एक्सरसाइज आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, ये मैं आपको पार्क में आके दिखाऊंगा। तो आप और मैं अभी थोड़ा धूप में चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें आपकी थ्योरेटिकली माइंड में क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप काइंड ऑफ समझ सको कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। घुटना का जो जॉइंट होता है और सच्ची बात तो ये जो एल्बो का जॉइंट होता है, ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं। जैसे ये दरवाजा, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपके घर में होगा, हर किसी के घर में होता है। जैसे दरवाजा बनता और खुलता है, आगे पीछे आगे पीछे, आपका जो घुटना होता है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है। बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। अगर ये घुटने की हड्डी है तो घुटने की हड्डी के ऊपर भी मसल होती है, आगे पीछे की तरफ और साइड्स में, और नीचे भी मसल होती है, आगे पीछे की तरफ, साइड्स में वगैरह। तो ये मसल्स एक साथ इस घुटने पे चिपकते हैं। तो जैसे आप एक डायग्राम आपको भी दिख रहा होगा, अगर आप देखोगे कि वहां पे घुटना है और घुटने के ऊपर नीचे मसल्स है। तो ये मसल्स के खींचने से वो घुटना सही पोजीशन में रहता है और मूवमेंट करते हुए वो घुटना करेक्टली मूव करता है। दरवाजे का हिंज होता है तो घुटना भी हिंज करके कड़कड़ कड़ करके मूव करता है। 99% जितना मैंने एक्सपीरियंस में देख रखा है और जितना मतलब आपको देख के पता लग जाता है या लोगों के साथ काम करते हो, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने हमेशा देखा है कि आदमी जितनी भी दिक्कत बोले कि मेरे को यहाँ की दिक्कत हो रही है, वहाँ की दिक्कत हो रही है, यूजुअली क्या होता है, घुटने के आसपास की कुछ मसल्स होती है जो बहुत टाइट हो जाती है, कुछ मसल्स होती है जो बहुत वीक हो जाती है, और ये मसल का जब तालमेल खराब हो जाता है तो उस कारण से वो जो हड्डी होती है वो अलाइनमेंट के बाहर आती है, जो घुटने की हड्डी होती है, और उससे शुरू हो जाता है दर्द। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वो घुटने के ऊपर नीचे वाली जितनी भी मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेच करना और मजबूत करना सीखेंगे। और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपका पेन कम 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 हो जा रहा है। ओके, हम जो अभी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उसके बेसिकली दो सेक्शंस होंगे। एक होगा जिसमें मैं आपको 3-4 बहुत जरूरी स्ट्रेचेस बताऊंगा जो आप वर्कआउट से पहले करेंगे, और मैं कितने सेकंड करना है, क्या करना है, वो मैं ऊपर आपको लिख के दूंगा। और दूसरा है कि मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्टेन एक्सरसाइज आप कौन सी कर सकते हो जिनसे आप उन मसल्स को, जैसे घुटने की आसपास की मसल्स, प्लस क्या होता है कि जो आपकी एड़ी और जो हिप्स होती है, कई बार वहां पे जब चक्कर पड़ता है, जैसे आपकी हिप में टाइट है, आपकी हिप टाइट है या आपकी एंकल्स टाइट है, आपकी जो जो होता है ना पैर का जो मूवमेंट होता है वो टाइट होता है, कई बार उससे भी घुटने का दर्द होता है। तो हम स्ट्रेचिंग के बाद हम क्या करेंगे, उन मसल्स पे काम करेंगे जो घुटने के चारों ओर की मसल्स है, और हिप्स की थोड़ी मसल्स और एंकल्स की थोड़ी मसल्स पे हम काम करेंगे। और यूजुअली आप इससे देखोगे कि कुछ ही टाइम में आपको बड़ा आराम मिलता है और आप एक्चुअली पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हो। ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर ड्यू चलिए वीडियो में घुस जाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो देखिए हम पार्क में आ चुके हैं। इस कमबख्त घुटने को अगर ये आपको मुसीबत दे रहा है तो इसका फंक्शन देखिए बड़ा सरल है। जैसे हमने कहा था, बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, बिल्कुल वैसे जैसे दरवाज़ा काम करता है, राइट। इसके चारों ओर अगर हम देखें तो एक तो थाई ऊपर की मसल्स होती है जो क्वाड्रिसेप वाली मसल्स होती है, मोटी मोटी। साइड में आपके अंदर की तरफ मसल्स होती है एडक्टर वाली। बाहर की तरफ एक बड़ा मोटा सा स्ट्रॉन्ग सा पट्टा होता है, आईटी बैंड होता है आपका। और नीचे आती है आपकी हैमस्ट्रिंग वाली मसल्स। ये तो ऊपर का एरिया हो गया। साथ ही साथ अगर आप नीचे देखो तो आपकी काफ मसल्स आती है, एंड आगे की तरफ आपकी टिबियालिस वाली जो टिबिया की मसल होती है वो आती है। ऑल राइट, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले इनर थाई मसल्स, जो ग्रॉइन वाली मसल्स होती है आपकी ना, उसको खोलने के लिए। तो आई थिंक ये मूव काफ़ी फेमस है, बाबा रामदेव तो हर सुबह कराती है। तो इसको हम बटरफ्लाई कहते हैं, या फिर इसे एडडक्टर स्ट्रेच भी कह सकते हो। ये मैं आराम से होल्ड कर रहा हूँ। मर्ज़ी आपकी है कि आप इसको हिलाना, हिला के होल्ड करना चाहते हैं, स्टैटिकली होल्ड करना चाहते हैं, या अपर बॉडी के मूवमेंट से करना चाहते हैं, मर्ज़ी आपकी है। ऊपर आप देख सकते हो कितने टाइम के लिए करना है। हर स्ट्रेच का मैं ऊपर आपको टाइम बता दूंगा कितना, ऑल्दो यूजुअली 1 से 3 मिनट के बीच मैं आपको स्ट्रेचेस दूंगा।
अगला स्ट्रेच आपका है, ये अगेन इनर थाई के लिए आता है, पर थोड़ा हैमस्ट्रिंग में भी स्ट्रेच इसमें बढ़ जाता है। तो इसको हम पैनकेक स्ट्रेच कहते हैं, या ओपन स्ट्राइडल भी कह सकते हो इसको, स्ट्राइडल स्ट्रेच रादर। अगेन आप वही फंडा देखिए, इसमें मैं धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को आगे ला रहा हूँ, स्ट्रेच बढ़ा रहा हूँ, या मैं पीछे कर रहा हूँ, मेकिंग श्योर कि मेरी बैक स्ट्रेट है एक लाइन में। ये लोअर बैक को राउंडिंग वाउंडिंग नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वरना अगर लोअर बैक राउंड करूंगा तो फिर तो लोअर बैक का स्ट्रेच होगा ना, वो नीचे वाले एरियाज का स्ट्रेच नहीं होगा। आई हैव टू मेक श्योर माई पॉस्चर इज गुड एंड आई कैन आइदर होल्ड आगे और आई कैन डू दीज बाउंसेस अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगला स्ट्रेच आपका एक्चुअली लोअर बैक के लिए और हैमस्ट्रिंग्स के लिए भी है। ये आपका पाइक स्ट्रेच है एंड ये पूरी की पूरी जो आपकी बैक मसल्स की चेन होती है इसको ओपन आउट कर लेता है। चाहो तो अपने चिन को टक कर लो, अपने चिन को अगर आप छाती में डालोगे तो बहुत इंटेंसिटी बढ़ जाती है। घुटने जितने सीधे हो सके उतने रखो, अगर मेरी तरफ टोज टच कर सकते हो तो बढ़िया, वरना जितना भी आगे टच करो बिल्कुल चलता है। ये अगला स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है, इसको हम काउच स्ट्रेच कहते हैं। इसके लिए आप अपना पैर पीछे, अपना पंजा किसी स्टर्डी ऑब्जेक्ट में लगा दो। मैंने यहाँ पे पेड़ यूज़ किया है, आप दीवार पे रख सकते हो, आप एक चेयर यूज़ कर सकते हो, मर्जी आपकी है। आगे वाले पैर को 90 डिग्री में हमने सेट किया और एक बार हम खड़े हो जाते हैं इस पोजीशन में तो कायदे से हमारी पीछे वाली थाई में अच्छा तगड़ा स्ट्रेच आना चाहिए। इस स्ट्रेच को इम्प्रूव करने के लिए आप बटक्स को टाइट कर सकते हैं और बैक को पीछे धकेल सकते हैं। बैक यानी कि अपर बैक नहीं, ऐसे लचकाना नहीं अपनी बैक को, रैदर आपको अपने बट को स्क्वीज करके काइंड ऑफ आप पूरी बॉडी को पीछे भेज दो हल्का सा। तो इफ यू डू इट करेक्टली आपको अपने पीछे वाली थाई में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसिव स्ट्रेच फील होगा। अगर ये स्ट्रेच आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो घुटने को थोड़ा सा आप आगे ला सकते हो। ये अगली एक्सरसाइज, और हम एक्चुअली एक्सरसाइज सेक्शन में आ चुके हैं, इसको हम वाइड लेगेड गुड मॉर्निंग कहते हैं। हाथ अब अपना पेट में रख सकते हो, चेस्ट में क्रॉस कर सकते हो, कमर पे रख सकते हो, या अपने सर के पीछे रख सकते हो, मर्जी आपकी है। आप देख लो मेरे को ये पोजीशन पसंद आती है। इस एक्सरसाइज में आप पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और बट को सीधा पीछे पुश करते हैं, अपनी बैक का स्ट्रेट पॉस्चर मेंटेन करते हुए। सो देखिए पैर बिल्कुल वाइड है, अपनी शोल्डर विड्थ से करीबन दुगना, और आपका बट जाता है स्ट्रेट बैक। आप ऑलमोस्ट इमेजिन कर सकते हो कि आप पीछे अपने बट से किसी दीवार को टच करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक्सरसाइज इफ यू डू इट करेक्टली आपको फील आएगा कि आपका पॉस्चर बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी हैमस्ट्रिंग्स बिल्कुल टाइट, और पूरी आपको लोअर बॉडी में अच्छा खासा तेज खिंचाव महसूस होगा। इस एक्सरसाइज में टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। घुटने में कोई मोड़ताड़ नहीं है, सीधा मेरा बट पीछे जा रहा है, और जब मैं हिप्स को पीछे पुश कर रहा हूँ फिर मैं सीधा आगे ला रहा हूँ, राइट। तो ये बड़ा हिप डोमिनेंट मूवमेंट है, मतलब हिप का बहुत खेल होता है इसमें। हिप पीछे जाती है, हिप आगे जाती है, और ये हिप ही डिसाइड करता है हम क्या करने वाले हैं। ये अगली चीज़ जो है हमारी, ये है काफ रेजेस। तो आप देखिए मैं अपने बिल्कुल पंजों को पीछे आगे चिपका के मैंने हील्स को बिल्कुल पीछे लगा दिए इस बेंच के, और अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल अपने टोज़ में अपने पंजों में खड़े हो जाऊँगा, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए। फिर मैं नीचे हील को प्रेस करूँगा और अपने में काफ्स में एक बढ़िया स्ट्रेच लाऊंगा, फिर ऊपर सीधा पंजों में एंड फिर सीधा नीचे, मेकिंग श्योर कि मैं ऊपर वाली पोजीशन को भी थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और मैं नीचे वाली पोजीशन को भी थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। इस मसल की वीकनेस यार कई बार आपको ना काफ़ी पेन देती है पैरों में, तो जब आप इस मसल को स्ट्रॉन्ग करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो कई बार बड़ा आराम मिलता है इससे घुटनों में। ऑफकोर्स अगर आप मजबूत हो या आपको स्ट्रेच नहीं आ रहा है तो आप दो पैर के बजाय एक पैर से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो करें, बट जस्ट डोंट पुश योर सेल्फ। अपनी बॉडी को फील करो एंड उस हिसाब से आप प्रोग्रेस करो। अब इन केस आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास एक बेंच नहीं है या घर में कर रहे हैं और वो कह रहे हैं यार कि भाई देखो हम किसी चीज़ पे खड़े नहीं हो सकते, तो उनके लिए जुगाड़ी तरीका है काफ स्ट्रेच करने का। मैं आपको पहले ही बताया था थोड़ा सा टफर तरीका है, तो इसको ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने आगे वाले घुट्टे को मोड़ रहा हूँ, पर अपनी पीछे वाली हील को मैं बिल्कुल चिपकाए रख रहा हूँ ज़मीन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आगे वाले घुटने को पुश कर रहा हूँ, और देखिए मैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ पॉस्चर को। तो मैं घुटना आगे पुश कर रहा हूँ आगे वाले पैर का, और पीछे वाली हील को ज़मीन में गाड़ दिया मैंने। उससे क्या हो रहा है, मेरी पीछे वाली काफ में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। ये पोजीशन 1 स्ट्रेच पोजीशन। अब इसके बाद उस मसल को ना सिर्फ मैं स्ट्रेच करूँगा बट स्ट्रेंथन भी। तो अब मैं पीछे वाली पैर के बिल्कुल हील्स में खड़ा हो गया, फिर नीचे आके दोबारा स्ट्रेच किया। ऊपर आते हुए मैं पीछे वाले पैर में सारा वेट डाल दिया, नीचे आते हुए मैंने पीछे वाले पैर को स्ट्रेच कर दिया। ऊपर आया, सारा वेट पीछे वाले पैर में, नीचे आते हुए नीचे वाले पैर में।
तो एक तरीके से जब भी मैं ऊपर खड़ा हो रहा हूँ तो मैं सारा वेट पीछे वाले पैर में डाल देता हूँ और नीचे आते हुए मैं बिल्कुल आगे अपने आप को पुश करता हूँ ताकि मेरा बढ़िया स्ट्रेच आ जाए, हील को पूरा नीचे धकेलते हुए। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मूव है और ये जुगाड़ है, बट मुझे पता है कई लोगों के पास फर्नीचर होता नहीं ना वो काफ करने के लिए, तो ये एक टाइप का रिप्लेसमेंट है। अब जैसे ही हमने काफ मसल्स को किया तो हम काफ्स की ऑपोजिट मसल यानी कि टिबिया को भी कर सकते हैं, जो टिबिया की मसल्स होती है ना आगे की तरफ। इसका फंडा बड़ा सिंपल है, स्टडी ऑब्जेक्ट में बैक लगाई, अपने टोज को रेज किया, अप डाउन, धीरे धीरे करके इससे बहुत बढ़िया गर्मी आती है आपकी पूरी काफ्स में, और आई मीन जो आगे का सेक्शन होता है आपकी हड्डियों का, तो आपको पूरा शिन बोन में अच्छा खासा स्ट्रेच और गर्मी महसूस होती है। तो जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो, इस एक्सरसाइज की मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ क्या लगती है कि अगर ये पोजीशन आपके लिए सुपर हार्ड है तो आप सिंपल पैर पीछे लाते हो और आपके पैर जितना पीछे आते हैं एक्सरसाइज उतनी ईजी हो जाती है। और अगर आपके पैर स्ट्रॉन्ग है, आपके टिबिया स्ट्रॉन्ग है, टिबिया की मसल जो है शिन की, और आप कहते हो कि नहीं भाई ये मेरे लिए बहुत ईजी है, तो पैर आगे कर लेते हो, उससे वो एक्सरसाइज टफ हो जाती है। और अगर ये भी ईजी है तो आप आगे झुक जाओ तो उससे और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। ये एक्सरसाइज वंडरफुल है, खासकर अगर दौड़ते हुए आपको टिबिया में पेन होता है या शिन स्प्लिट्स होते हैं, उसके बड़ा आराम देती है एक्सरसाइज। तो ये अगली एक्सरसाइज जो है ना, इसके लिए आपको एक अगेन स्टडी ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मेरे पास एक पेड़ है, करीबन अपने पैर के बीच में आप यार जितना हिप विड्थ आप डिस्टेंस रख सकते हो। अगर घुटनों में ज़्यादा दिक्कत है तो पैर चौड़े कर लो, और अगर घुटनों में अच्छी ज़्यादा दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा, तो ना सिर्फ आप पैर चौड़े करो बट अपने पैरों की उंगलियां भी बाहर की तरफ घुमा दो। तो कई लोग क्या कहते हैं कि अब घुटने का दर्द होता है तो कई लोगों को स्क्वाट करने में दिक्कत आती है, पर अगर आप इस तरीके से स्क्वाट करते हो तो मैंने गौर किया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो तब भी स्क्वाट कर लेते हैं और उनको दिक्कत नहीं आती। इससे क्या होता है, पैर भी मजबूत होता है और आपको पेन भी नहीं होता। तो आप क्या करने वाले हो कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो तो आप स्क्वाट करते हुए अपने बट मसल हिप्स को जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे भेजते हो। आप मेक श्योर करते हो कि आप उतना ही नीचे जाओ जितने में आपको दर्द ना हो, हाथों का फुल सपोर्ट लेते हो, और आपके जो घुटने हैं यू मेक श्योर कि आपके घुटने ऐसे आगे ना भागे, बिल्कुल टोस के आगे ना रहे, और जितना पीछे रहे उतना अच्छा। तो इससे क्या होता है कि आप भले एक तरीके से घुटनों को ट्रेन तो कर रहे हो, पर क्योंकि आपके घुटने आगे नहीं जा रहे तो आप घुटनों को बहुत कंप्रेस और बहुत पिचका नहीं रहे हो। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं यार कि वो इस टाइप का स्क्वाट वेरिएशन कर लेते हैं। एक चीज़ मैं इसमें और बोलूँगा कि अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, तो आप किसी टाइप का रस्सा या TRX भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी कई लोगों को ज़्यादा आसानी होती है। वंस यू फील कि वाओ मेरा पॉस्चर काफ़ी सही हो गया, मैं काफ़ी बेटर कर रहा हूँ, तो यही चीज़ आप खड़े खड़े बेंच पे भी कर सकते हो, अपने बट को बिल्कुल पीछे पुश करके, मेकिंग श्योर कि आपके घुटने आगे नहीं भाग रहे, एंड आप बिल्कुल बट को पीछे पुश करके ये वाला स्क्वाट कर सकते हो। ये शुरुआत में उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया होता है जिनको स्क्वाटिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें घुटने का ज़्यादा बेंडिंग होती नहीं है। अगेन TRX वगैरह यूज़ करके आप हाथ में सस्पेंशन स्ट्रैप पकड़ के भी आप आसान कर सकते हैं एक्सरसाइज। ये अगली एक्सरसाइज जो है ये हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल के लिए। आजकल ग्लूट्स का ज़माना बहुत है, लोग कहते हैं हमें ग्लूट्स अच्छे चाहिए, चलो भैया ये इसके भी काम आ जाएगा। एट द सेम टाइम ये आपकी हैमस्ट्रिंग्स, लोअर बैक और आपकी बट एज आई सेड उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो दो तीन चीज़ों में चाहता हूँ गौर करो। एक की जो मेरी हील है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे घुटने के नीचे है। मैं जब धकेलता हूँ तो मैं अपनी लोअर बैक को ऐसे लचकाता नहीं हूँ। जैसे देखो मैं अभी आपको पता ही लग रहा है भली, पर मैं एक गलत कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हड्डी होती है आपकी कमर की, हार्ड सी हड्डी, उस पर आप अपनी पाम को अटकाते हो, और अब जब आप ऊपर पुश करते हो अपनी हिप्स को, तो आप इमेजिन करते हो कि अपनी हिप से अपनी थाई और अपने हाथ को ऊपर धकेलो। तो इससे फ़र्क क्या आता है कि आप लोअर बैक से ऊपर नहीं धकेलने के बारे में सोचते, आप अपनी हिप से अपने हाथों को ऊपर धकेलने के बारे में सोचते हो। तो इससे आप गौर करोगे, इससे आप देखोगे कि आपको प्रेशर लोअर बैक के बजाय अपने बट और कुछ हद तक अपनी थाइज में आता है। तो दैट्स द सेफ तरीका इस एक्सरसाइज को करने का। एक और बहुत अच्छी अंडर यूटिलाइज एक्सरसाइज जो घुटनों के लिए अच्छी होती है वो होती है रिवर्स वॉकिंग या रिवर्स रनिंग। स्पीड आपके कंफर्ट के हिसाब से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सरसाइज अगर आप जिम में कर रहे हो तो आप एक ट्रेडमिल को बंद करके उसको धक्का भी दे सकते हो उल्टे में, उससे भी ये सेम इफेक्ट आपको एक्सरसाइज का मिलता है। ये एक्सरसाइज घुटनों की ताकत बढ़ाने के लिए और घुटनों का दर्द कम करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, और ज़्यादातर लोग जिनका नी में पेन होता है वो तब भी इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं और उनको बेनिफिट मिलता है। एक सेकेंड, जिससे पहले आप आगे बढ़ो,
इस वीडियो को मुझे रोकना पड़ेगा आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताने के लिए। और चिंता मत करिए, स्पॉन्सरशिप का ऐड नहीं है। वो ये है कि जो एक्सरसाइज मैं आपको अगली डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, ये एक्सरसाइज पोटेंशियली बहुत 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 डेंजरस है। ये एक्सरसाइज अगर आप वार्म अप के बाद, अगर आप वार्म अप से पहले करोगे या आपने पैर गर्म करे बिना इस एक्सरसाइज को किया, ये एक्सरसाइज आपके घुटने की प्रॉब्लम बढ़ा देगी। एक दूसरा, अगर आपने ये अपनी लेवल से ज़्यादा किया, यानी कि आप इसमें क्या होता है कि आप जितना गहरा जाते हो उतना डिफिकल्ट होती है। अगर आप अपनी लेवल या प्रिपरेशन से ज़्यादा गहरा चले गए, ये एक्सरसाइज घुटनों का दर्द आपका कई गुना बढ़ा देगी। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ध्यान से मेरे इंस्ट्रक्शन सुनना, उतना ही करना जितना झेल सकते हो। और अगर आप अपने हिसाब से ज़्यादा करो या आपने ज़्यादा कर दिया तो मेरे को ये मत कहना कि मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन नहीं करी थी। ऑलराइट, चलिए आखिरी एक्सरसाइज पे। तो इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं सिसी स्क्वाट। देखिए मैंने पेड़ को एक्चुअली पकड़ रखा है, आपको दिख नहीं रहा है, बट मैंने राइट हैंड से पेड़ को पकड़ रखा है सपोर्ट के लिए। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली अपने टोज में खड़े होकर घुटनों को स्ट्रेट आगे भेजते हैं और थाई में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच क्रिएट करते हैं। अगर आपने इस टाइप की एक्सरसाइज की नहीं है तो आप हैरान होंगे किस लेवल का स्ट्रेच आता है इस एक्सरसाइज में। इट्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो देखिए, ये एक्सरसाइज मेरे घुटनों में कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं एक्चुअली पूरा नीचे जाके ऊपर आ सकता हूँ। पर अगर आप एक पर्सन है जिसको नीज में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यहाँ से शुरुआत मत करिए। अपना रेंज छोटा सा रखिए, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच। एक्सरसाइज इनिशिएट करने के लिए आप क्या करते हो, अपने बट को बिल्कुल स्क्वीज करते हो, टाइट करते हो। मेरे मेंटोर मुझे बताते थे, इमेजिन करो आप अखरोट पिचका रहे हो वहाँ पे और आप अपने पेट को भी सुपर टाइट करते हो। इमेजिन करते हो कि कोई आपके पेट में मुक्के मार रहा होता तो अपना पेट टाइट करके उन मुक्क को कैसे झेलते हैं। इस टाइट बट और टाइट स्टमक के साथ आप घुटनों को स्ट्रेट आगे पुश करते हो जब तक आप बिल्कुल टोज में ना जाओ। आगे कितना जाना है भैया, आगे उतना जाओ जितना आप जा सको, एक मीठे सेंसेशन के साथ। इस एक्सरसाइज को करते हुए बड़ा मीठा स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए, कुछ घातक नहीं, कुछ खतरनाक नहीं। आपको एक्चुअली बड़ा एक मीठा अच्छा एहसास आना चाहिए। उस मिठास में ही रहो, उस मिठास के पार मत जाओ। ये मेरी आपसे बहुत सख्त हिदायत है। घुटना आगे भेजो, हल्का सा स्ट्रेच आएगा आपको, हाथ का पूरा सपोर्ट लो। जैसे मैं देखो पेड़ को कितना सपोर्ट ले रहा हूँ पेड़ से। आगे जाओ, फील करो, हल्का सा स्ट्रेच आया, भाई साहब वापस आ जाओ। हल्का सा स्ट्रेच आया, भाई साहब वापस आ जाओ। बिल्कुल आगे मत जाओ जितनी वो है लिमिट। देखो मेरे घुटने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तो पूरा नीचे आ सकता हूँ, पर आप प्लीज़ आराम आराम से करना। एंड भैया दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन मैं आपको वही बात दोबारा बोलूँगा, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज करी थी सीसी स्क्वाट, उतना ही आगे धकेलो जितना आपको बहुत कंफर्टेबल हो। धीरे धीरे समय लगाते लगाते आप देखते हो कि एक्सरसाइज आसान और आसान और आसान होती रहती है, तो उसमें हफ्ते या कई बार महीने भी लग जाते हैं। बिल्कुल पेशेंट रहो। जस्ट बिकॉज आप पूरा स्ट्रेच नहीं करते हो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलता। फुल लाभ मिलता है उस एक्सरसाइज का। उतना करो जितना आप हल्के में कर सकते हो, आराम आराम से। एक और बात ये है कि जब आप उस स्ट्रेच को करते हैं तो अच्छे से होल्ड भी करना, अपने बट और अपनी एब्स को भी फुल टाइट रखना। एंड जितना सपोर्ट लेना है उतना सपोर्ट आप ले सकते हो। ऑलराइट, तो इन बातों को अब बंद करते हुए और आपको वार्निंग 12 बार देने के बाद मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। कुछ आपको अच्छा लगे, बढ़िया फील हो, उसके करने के बाद कुछ आराम मिले तो मेरे को नीचे बताना ज़रूर। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन यार।